Good morning, everybody. Today, I, Tapas Das Gupta, is going to take up the English reader book. The name of the chapter is The Ostrich and the Hedgehog, Standard 3. One beautiful morning in summer. गर्मी का मौसम था, गर्मी का सीजन था. One beautiful morning, बहुत ही खूबसूरत सुबह. A hedgehog went for a walk across a barley field. A hedgehog, it is a small stumpy creature, छोटा सा जीव जिसकी बॉडी बहुत काटा काटा रहता है. Went for a walk across a barley field. barley खेतों के बगल से गुजर रहा था. There are rows of tall barley plants in the field. Tall barley plants in the field कतारों में लगी हुई थी. At the edge of the field, what is the edge? Edge means किनारा. Edge means किनारा, border, brink, B-R-I-N-K, brink. At the edge of the field, he met an ostrich. ठीक फील्ड के कोने पे उसे एक ऑस्ट्रिच मिला. यू नो द ऑस्ट्रिच इज बर्ड. ऑस्ट्रिच. गुड मॉर्निंग ही सेड टू द ऑस्ट्रिच इन अ चीयरफुल वॉइस. द हेजहॉग विश्ड द ऑस्ट्रिच गुड मॉर्निंग. ओके, इन ए प्लीजेंट मैनर, बहुत ही चीयरफुल अंदाज में उन्होंने विश किया. बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम एंड सेड, लेकिन ऑस्ट्रिच ने उनके हे भरी निगाहों से देखा. उसका जवाब उसने अच्छे ढंग से नहीं दिया. I don't talk to stumpy legged creatures like you. What he told? I don't talk to stumpy creatures like you. मैं तुम जैसे तुच्छ जीव से बात नहीं करता हूँ. My legs may be stumpy, but I can run faster than any other animal, said the hedgehog. तो hedgehog ने जवाब दिया, My legs may be stumpy. मेरे पैर भद्दे हो सकते हैं, है ना, लेकिन मैं दूसरे जानवरों के बनिस्बत पर तेज दौड़ सकता हूँ. No one can run faster than I can. Don't you see how long my legs are? said the ostrich. Ostrich ने कहा कि मेरे जैसे तेज कोई दौड़ नहीं सकता है. क्या तुम देखता नहीं? क्या तुम तुम्हें आंखें नहीं है क्या? क्या तुम देख नहीं पा रहे कि मेरी टांगें कितनी लंबी लंबी है? Why don't we have a race? said the hedgehog. hedgehog ने कहा, Why don't we have a race? क्यों नहीं हम में एक रेस हो जाए, दौड़ हो जाए. Then we'll see who is the fastest runner, you or I. तभी पता चल जाएगा जो कि कौन तेज दौड़ने वाला है. सबसे तेज कौन दौड़ेगा, तुम या मैं. एग्रीड से द ऑस्ट्रिच. शैल वी स्टार्ट? ऑस्ट्रिच ने कहा, मैं तैयार हूँ. शैल वी स्टार्ट? क्या हम शुरू करें? बट हेजहॉग सेड, लेट मी गो होम. हेजहॉग ने कहा, मुझे घर जाने दो. एंड टेक माई ब्रेकफास्ट, और मुझे ब्रेकफास्ट लेने दो, सुबह का नाश्ता. आई कांट रन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. मैं खाली पेट दौड़ नहीं सकता हूँ. शैल वी हैव द रेस एट मिड डे? क्या दोपहर को हम लोग दौड़ सकते हैं? क्या दोपहर में हमें रेस हो सकती है? श्योर से द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच ने कहा, श्योर, व्हाई नॉट, श्योर, बेशक, यस, क्यों नहीं. द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप. ऑस्ट्रिच अपने घर चला गया और जाकर सो गया. द हेजहॉग वेंट होम. हेजहॉग अपने घर गया एंड ब्रॉट हिज मदर एंड फादर. अपने मम्मी को लाया, पापा को लाया, ब्रदर्स को लाया, भाइयों को लाया, सिस्टर्स को लाया, कजिन, चचेरा भाई, ममेला भाई, इन लोग को, इवन आंट्स एंड अंकल्स टू द बार्ली फील्ड. अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को, सभी को लेकर बार्ली के फील्ड में ले आया. ही मेड देम टेक द पोजीशन सच ए वे दैट देयर द हेजहॉग एट बोथ द एंड्स ऑफ ईच रो ऑफ बार्ली प्लांट. उन्होंने इस तरह अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को इस तरह जो है पैडी फील्ड के चारों ओर इस तरह पोजीशन किया कि पैडी फील्ड के दोनों कोना में, बोथ कॉर्नर, बोथ एंड ऑफ ईच रो ऑफ बार्ली प्लांट्स, he put one hedgehog. At midday, midday means दोपहर को, the hedgehog and the ostrich met at the barley field and the race started. hedgehog और ostrich की मुलाकात हुई बार्ली फील्ड में और रेस स्टार्ट हो गई. The ostrich began at the first row. ostrich फर्स्ट रो से दौड़ना शुरू किया. It took long strides. उसने लंबी लंबी डगे ली, लंबी लंबी पाँव फेंक के दौड़ने लगा. And soon reached the end of the row. और तेजी से वो रो के किनारे पहुंच गया. रो में एट द एंड ऑफ द रो के आखिर में पहुंचा. ही सरप्राइज टू सी हेजहॉग ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर हिम. उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ ये देखकर कि वहाँ हेजहॉग पहले पहुंचा हुआ था. सो यू हैव रीच, सेड द हेजहॉग टू द ऑस्ट्रिच. हेजहॉग ने ऑस्ट्रिच से कहा कि ओ तुम पहुंच गए हो. द ऑस्ट्रिच वाज सो सरप्राइज दैट ही डिड नॉट रिप्लाई. ऑस्ट्रिच बहुत आश्चर्य हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया.
वो इतना आश्चर्य हो गया था कि ये हेजहॉग कैसे पहुंच गया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ही रैन बैक अलॉन्ग द नेक्स्ट रो, उसके बाद वो नेक्स्ट रो की ओर दौड़ा। अगेन व्हेन ही रीच द एंड, जैसे ही वो एंड समाप्ति की ओर पहुंचा, he found a hedgehog waiting for him. What he found? Again he found a hedgehog was waiting for him. He was very shocked, he was very surprised, वो आश्चर्य हो गए, क्या हो रहा है। The ostrich could not tell the difference between one hedgehog and another. ऑस्ट्रिच जो है एक hedgehog और दूसरे hedgehog के बीच में वो अंतर नहीं निकाल पा रहा था, and believed that he had been beaten. और उसको पूरा विश्वास हो गया कि वो हार गया है। That means he accepted defeat, उसने हार को स्वीकार कर लिया। This happened several times. ये कई बार हुआ। When he reached the end of the last row, जब लास्ट रो के एंड में पहुंचा, कौन? Who? The ostrich. He found a hedgehog sitting there also. He found that hedgehog is sitting there also. वहाँ पर भी एक hedgehog बैठा हुआ है। The hedgehog was fresh and smiling. और hedgehog वो फ्रेश था, ताजा था और स्माइल, मुस्कुरा भी रहा था, तरोताजा नजर आ रहा था, and he was smiling. The ostrich could not understand how he had been beaten by a stumpy little hedgehog. The ostrich could not understand. He was baffled. B-A-F-F-L-E-D. Baffled means confused, surprised, आश्चर्य। तो कैसे एक स्टम्पी क्रीचर जिसका पैर तो भद्दे हैं, वो उसको हरा दिया है, उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। He was very much surprised. He went away on his tired. वो अपना थका हुआ, सोर फीट, पाँव का फूल चुका था, एंड buried his head deep in the sand. और शर्म के मारे, दुख के मारे अपने माथा को मिट्टी में, वो सैंड में छिपा दिया। Now we come to page number 21. See, on the basis of your reading the story, complete the following statement. One beautiful morning, a hedgehog met an, what was the answer? Ostrich. Write down. O-S-T-R-I-C-H. O-S-T-R-I-C-H. Ostrich. Now second, the ostrich did not greet the hedgehog because he did not like to talk to stumpy leg creatures like hedgehog. Okay? Once again, the ostrich did not greet the hedgehog because she do not talk to stumpy leg creatures like hedgehog. Third, it was decided to run the race at midday because the hedgehog could not run on empty stomach. Because the hedgehog could not run on empty stomach. Now, fourth question. Every time the ostrich reached the end of the barley row, he found the hedgehog waiting for him. He found the hedgehog waiting for him. The hedgehogs at the end of barley rows were actually ordinary hedgehogs, family members and relatives. Family members and relatives. Sixth question. The last hedgehog was fresh and smiling because he was not the hedgehog, who had run the first race. Okay. On the other hand, the ostrich was tired and had sore feet because of running so fast. Because running so fast or because of running so swiftly. Okay. You see, the D4, the story being how different characteristics of the ostrich and the hedgehog draw a line to major qualities. First of all, we come to the ostrich. Ostrich, proud, fast. Okay. Question. We'll come to question number D5. Find words from the story which mean the same as following. A cereal plant. D5. A cereal plant. What we answer? Barley. B-A-R-L-E-Y. Barley.
This question is very important from the examination point of view. A cereal plant, barley. B-A-R-L-E-Y, barley. Number 2, border. The answer, border. Edge. E-D-G-E. E-D-G-E, edge. Number 3, short and thick. What is the answer? Stumpy. What is the answer? Stumpy. S-T-U-M-P-Y, stumpy. Number 4, noon. What is the answer? Midday. M-I-D-D-A-Y. M-I-D-D-A-Y, midday. Number 5, long steps. What is the answer? Long strides. Stride, S-T-R-I-D. Pain from injury. Sore, S-O-R-E, sore. S-O-R-E, sore. D6. Use the above words to fill in the blanks. The baby sleeps from dash to evening. What will be the answer? Midday. M-I-D hyphen D-A-Y. Midday to evening. The boy was standing at the dash of the mountain. What will be the answer? Edge. E-D-G-E. E-D-G-E. Edge. Kinara. Ravi saw a dash field in the village. Ravi saw a barley field. B-A-R-L-E-Y. B-A-R-L-E-Y. Barley field in the village. Number 4. After the fight, the boxer had sore muscles. S-O-R-E. S-O-R-E. Sore muscles. 5. The giant took long strides. Lambe lambe paw. S-T-R-I-D-E-S. S-T-R-I-D-E-S. Strides to catch the naughty dwarf. Okay. See. D7. Imagine that you are the hedgehog. Suppose you imagine that you are the hedgehog. In a short paragraph, describe how you fool the ostrich. How you befool the ostrich. आपने ostrich को कैसे बेवकूफ बनाया, इसको आप लोग बनाइएगा. Check it. Now we come to D8. Value-based questions. Very important questions from the examination point of view. What lesson do you learn from the story? Choose from the following. We should not look down upon others. We should make fool of others. It is important to be clever. We should love our family. Give reason for joy. We should not look down upon others. That means we should not suffer from superiority complex. Okay? Give reason for a choice. That means if you look down upon others, if you suffer from superiority complex, if you think that you are all in all, then definitely the best student will practice for it. So one should not be proud, one should not be haughty, one should not be others, one should not suffer from superiority complex. That is all for today. What we do, whatever we have done today in the class, you do it in your homework copy or in this book also. You fill it up, and in our next class, I'll check your homework. That's all for today. Thank you. Have a good day.